Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines introduction of exercise 10.3। बेटे हमने आज इसमें पढ़ना है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन में हमारे पास जैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इस लाइन को किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, आपने पढ़ा था जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो वाई एक्सिस वाली, वो हमारे पास ये थी। ठीक है, इस पे वाई इंटरसेप्ट पे सी पे आपको काटता है तो 0 सी इसके इंटरसेप्ट पॉइंट आते हैं। ठीक है बेटा, और इसकी आपके पास स्लोप मानो m है। क्लियर है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है बेटा, अब आपके पास जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, आप देख रहे हैं y है ये, तो y आप पहले इधर रखेंगे और बाकी टर्म्स राइट साइड पे लेके जाएंगे। क्लियर है बेटा, फिर y इज इक्वल टू बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b इसके अपॉन में आएगा। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में इक्वेशन हमने रिड्यूस कर दी, y इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेटा आप देख रहे हैं ये हमारे पास स्लोप आ गई है और ये y इंटरसेप्ट पॉइंट m हमारे पास जो स्लोप है वो है -a/b एंड जो c है ये वाला वो हमारे पास है -c/b। क्लियर है बेटा, इसके लिए आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास है 2x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। क्लियर है बेटा, अब आप देख रहे हैं इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, तो आप देख रहे हैं हम लिखेंगे 8y इक्वल टू -2x माइनस 3, तो y इक्वल टू -2x अपॉन 8 -3 अपॉन 8, ये कटिंग हुई 1/4। ठीक है, तो m हमारे पास क्या आया -1/4 और c जो है वो हमारे पास -3/8। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका कंसेप्ट है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपने किया था जब भी हमारे पास एक लाइन होती थी वो दोनों इंटरसेप्ट पे कट करती थी। ठीक है, तो जैसे ए बी आपके पास एक लाइन आ गई है। ओके बेटा, तो ये एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट पे काटता था, वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पे कट होता था। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन होती थी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको कन्वर्ट करना है हमने इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, यहाँ पे 0। ठीक है, ये वाली, तो कैसे करेंगे बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो जो c है वो इस साइड लेके गया है, तो हम लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई और इज इक्वल टू -c। क्लियर है, आगे का जो इसका स्टेप है वो देखिए, आगे आप देखिए बेटा, जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू -c है, इस साइड तो आपके पास 1 है ना, तो इसलिए ax अपॉन -c हो जाएगा प्लस बी वाई अपॉन -c इज इक्वल टू 0। -c मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, वो इधर आके डिवाइड करेगा। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ax, हमें तो x क्या चाहिए, सिंगल चाहिए ना, तो इसलिए a कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखें -c/a और प्लस y इज इक्वल टू -c/b इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो ये हमारे पास ये a माइनस सी क्या हो गया, टर्न हो गया, ये a जो नंबर है नीचे आ गया। ठीक है, जब भी हमारे पास बेटा x के नीचे कोई नंबर होता है जैसे 1/2, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। सेम हमने अब ये नंबर क्या किया, नीचे को इसको रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास जो a आया, x इंटरसेप्ट जो a आया वो क्या आया, -c/a, और जो y इंटरसेप्ट b आया वो क्या आया, -c/b। क्लियर है, ओके, तो आपको ऐसे रिड्यूस करनी है इक्वेशन। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली और अंडरस्टैंड होएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है नॉर्मल फॉर्म। क्या है वो, नॉर्मल फॉर्म। अब आपको नॉर्मल फॉर्म भी पता थी, वो क्या थी, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। p आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ओके बेटा, अब हमारे पास इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा। अब आप इसको यहाँ से कैसे आप ये कॉस ओमेगा की वैल्यू, साइन ओमेगा की वैल्यू, पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास कॉस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साइन ओमेगा हमारे पास आएगा साइन ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस का मतलब है कि हमारी वैल्यू जो है वो प्लस माइनस कोई भी हो सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा। ओके, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, और जो आगे फोर्थ जो हमारा इसमें कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, लाइन से। अब आप ये देख रहे हैं ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा एक ये लाइन है आपके पास, मानो L1 नहीं, हम लाइन अभी ले रहे हैं ना, ए एक्स और प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही लाइन है। इसका एक पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, ठीक है। तो आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है बेटा। अब आप बोलेंगे ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, कौन सा? तो आप जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही निकालेंगे। ओके बेटा, तो इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा d इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला। ए जो है आपका इक्वेशन वाला आएगा, x1 जो है आपका ये पॉइंट गिवन होंगे वो ये आएंगे, बी भी इक्वेशन वाला, y1 ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके बेटा, अब आप ये देख रहे हैं आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपके पास ये एक लाइन है और ये लाइन है। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास जो लाइन है एक ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू है, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा तो उसमें क्या होता है हमारे पास, उसमें जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए जो आपके पास ये वैल्यू होगी ए और ए ये इक्वल होगा, बी इक्वल होगा, बट सी जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए हमने C1 और ये C2 लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस C1 प्लस माइनस C2 अपॉन में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यही होगा, बी यही होगा आपके पास। ओके, अब मॉडुलस हम क्यों लगाते हैं? मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आता, डिस्टेंस हमें पॉजिटिव ही देना होता है। मॉडुलस का साइन इसलिए आता है जब भी हम मॉडुलस से नंबर कोई भी बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आता है बाहर, इसलिए बेटा। ओके, तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड हुई होगी। ओके, थैंक यू।